तो हेलो जी, कैसे आप सभी। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे जी और बिल्कुल मस्त और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग हमेशा आपके लिए जो है बहुत ही बेहतरीन हम जो है करते रहते हैं। तो आज भी आपके सामने बहुत ही बेहतरीन लेसन जो कि क्लास 12th हिंदी का कहानी उसने कहा था लेकर के आए हैं, जो कि हमारा जो है चंदर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। अब साहब आपके मन में होगा कि किसने कहा था सर, क्या कहा था सर। तो ये वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा तब समझ में आएगा। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं जी, इस चैप्टर के जो लेखक हैं चंदर शर्मा गुलेरी, उनके बारे में भी पूरा हम लोग जो है चीटा खोलने वाले हैं। और उसके बाद जो हम लोग जो है पार्ट को भी लाइन बाय लाइन हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत मज़ा आएगा। इससे जितना भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, हमें उम्मीद है आप जो है उसे कर लीजिएगा, नहीं तो मज़े के लिए सिर्फ जो है कहानी को सुनिए, है ना। तो चलिए साहब, हमारा जो है जैसे ही आप जो है चलिएगा तो हमारा जो है जो चैप्टर आपके सामने है, ये हमारा चंदर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है ना। ऐसे ट्रिक बताए हैं आपको कि हमारा जो है चंदर शर्मा गुलेरी जो लिखे हैं, ये हमारा जो उसने कहा था। तो उसने कहा था मतलब जो है उसने क्या कहा था ये सोच करके जो है शर्मा गए, तो शर्मा चंदर शर्मा गुलेरी, है ना। लेकिन एक और हमारा जो इस पर ट्रिक बताए थे कि हमारा जो उसने कहा था कि चांदनी रात में गुलर के फूल हमारे जो है खिलते हैं ना। तो चांदनी से हमारा चंदर हो गया और रात में बोला तो मतलब जो है हमारा जो है गुलर के फूल खिलते हैं, तो शर्मा गुलेरी हो गया। तो ऐसे याद रखिएगा कि उसने कहा था कि चांदनी रात में गुलर के फूल खिलते हैं, यानी कि चंदर शर्मा गुलेरी। चलिए साहब, जन्म हमारा जो इनका कब हुआ है साहब, तो जन्म जो बताया जाता है 7 जुलाई 1883 में। ये आपको याद करना पड़ेगा। एक याद कैसे करते हैं इसका एक ट्रिक वीडियो लेकर के आएंगे, बहुत मज़ा आपको आएगा। उस वीडियो को देख करके आपको अच्छा भी लगेगा। सबसे यूनिक हमारा जो सोच है जो कि लेके आएंगे ना, तो मज़ा आएगा। क्योंकि जो पाठ और लेखक जो होता है ना, उसका जन्म जो आप जो है कभी भी याद करते होंगे ना, तो लगभग जो है भुला ही जाते होंगे ना, तो उसको लाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, अगर जितना ज़्यादा कमेंट्स आएगा उतना आने का चांसेस ज़्यादा है। इनका जो है निधन जो हुआ है, यानी कि ये स्वयं हमारा जो है डेट किए, कोई हमारा जो है ये हमारा जो है मारने नहीं गया है इनको जो है 1922 में हमारा जो है इस संसार को छोड़ करके चले जाते हैं। यानी कि 7 जुलाई 1883 में जन्म लेते हैं और 12 सितंबर 1922 को हमारा जो है इनका जो है निधन होता है। अब आपके माइंड में होगा सर क्या हमारा जो ये डेट भी याद रखना ज़रूरी है। तो हाँ साहब, कभी कभी जो है ना डायरेक्ट एग्जैक्ट दे देता है 7 जुलाई 15 दिसंबर ऐसे करके, तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो 7 जुलाई 1883 को इनका जन्म हुआ है और 12 सितंबर 1922 में जो है इनका निधन हुआ है ना। तो 1922 याद रखिएगा। इनका जन्म स्थान जो है बोला जाता है, जन्म जो लिए हैं जयपुर के राजस्थान में लिए हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध अभी जगह है जयपुर, है कि नहीं। चलिए, ये हमारा जो मूल निवास यानी कि कहाँ के रहने वाले थे, तो गुलेर नामक एक गाँव था, जिला कांगड़ा, वहाँ हिमाचल प्रदेश में पड़ता है जी। तो ये हिमाचल प्रदेश से थे, गुलेर नाम के गांव से, कांगड़ा जिला से। पिताजी का नाम जो है जो अभी तक पूछा नहीं है, पंडित शिवराम, है ना। याद रखिएगा, है ना। कभी कभी कोई चीज़ जो है आपको याद ही करना पड़ेगा। शिक्षा जो इनका बोला जाए तो बचपन में संस्कृत का शिक्षा लिए, है ना। फिर उसके बाद 1899 की बात है, इलाहाबाद तथा जो है कोलकाता विश्वविद्यालय में क्रमशः जो है मैट्रिक किए। 1901 में जो है कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किए हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। 1901 में जो है इंटर किए, हमारा जो है परीक्षा दिए थे, इंटरमीडिएट किए थे। और 1903 में जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए का मतलब जो है कोर्स ये जो है किए, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा इनके द्वारा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो है ये वाला पूछ सकता है कि हमारा जो है बीए कब किए, तो 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, है ना। वृत्ति जो कि इनके द्वारा क्या हमारा जो है खास कारनामा जो है किया गया हमारे जो है, ये हमारा जो है थोड़ा सा देखना चाहेंगे, है ना। तो वृत्ति उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी जो है आपको ये काम आ जाएगा, इसलिए देख लेते हैं। 1904 में जयपुर दरबार की ओर जो है खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक रह चुके हैं। 1916 में संस्कृत विभाग के भी अध्यक्ष रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन बात है ये। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के हमारे जो है कार्यवाहक प्रयार तथा जो है मनीन्द्र चंद्र नदी पीठ में प्रोफेसर रह चुके हैं ना। तो ये हमारा जो वृत्ति है इनके द्वारा जो है क्या खास कारनामा किया गया उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। संपादन इनका क्या है, तो हमारा जो संलोचक काशी नगरी जो है प्रसारणी पत्रिका जो है इनके द्वारा जो है लिखा गया 2 चीज़, है ना। हमारा जो 2 चीज़ का संपादन किए हैं, एक तो हमारा जो है समान लोचक हमारा जो है, और दूसरा जो है काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका, है ना। रचना
रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा जो सबसे ज़्यादा अभी तक का क्वेश्चन जो आया है ना रचना से ही आया है, इसलिए जो है आप बिल्कुल जो है रचना याद कीजिए, है ना। चलिए क्या क्या इनके द्वारा लिखा गया है, इंपॉर्टेंट भी बताएंगे, सब नहीं याद करना है, इसमें 2-3 ही ऐसा है जो हर बार पूछा गया है जी, है ना। तो इनके द्वारा जो कहानियाँ जो लिखा गया है, ये सुखमय जीवन जो कि 1911 में बेचारे लिखे हैं, ये बहुत प्रसिद्ध है, इसको जरूर याद रखिएगा, ये पूछा गया है। बुद्धू का कांटा जो कि 1911 में ही ये भी लिखे हैं, वो हमारा जो बुद्धू का कांटा भी बहुत प्रसिद्ध कहानी है जो कि आपको जो पूछा गया है, और ये उसने कहा था जो आप पढ़ रहे हैं, ये हमारा जो 1915 की बात है ना, 1915 में जो है लिखने का प्रयास किए हैं। ये तो आपको जो है पूछने का तो नाम ही नहीं लीजिए ना, पूछ ही देगा, है ना। प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातन, भाषा विज्ञान और सामाजिक विषयों पर भी निबंध लेखन किए हैं, यानी कि निबंध भी ये बेचारे लिखते थे। फिर उसके बाद जो है कछुआ धर्म, मरेसी में ही कुठाओं लिखे हैं, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत के टिपरारी, देवनाना प्रिय आदि। ये सब हमारा जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उसको घेर दे रहे। प्रमुख निबंध इनके द्वारा है, इनके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज या क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में हमारा जो है प्राकृतपन आदि टिप्पणियाँ भी प्रकाशित की। अंग्रेजी में ए पोएम बाय भास, यानी कि ए कमेंट्री ऑन हमारा जो है बसायांस, कामसूत्र, द लिटरेरी क्रिएटिसिज्म आदि निबंध जो लिखे हैं ना। देश प्रेम के लेकर जो है कुछ कविताएं भी लिखे हैं। ये क्या क्या कविताएं लिखे हैं थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। कविताएं है ना, जो इम्पोर्टेंट था वो हमारा जो है, हाँ ये कविताएं उतना ज़्यादा नहीं लिखे हैं, इसलिए जो इतना में ही सिमट करके रह गया है इनका, है ना। बाकी सब जो है ये सब जो है ना आप अपने बुक से भी पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें नहीं लग रहा है कि वो सब है। हाँ थोड़ा सा अगर जो है बोला जाए कि प्रस्तुत कहानी जो है ना, उसने कहा था उनकी अमर रचना है, यानी कि वो बेचारे जो है जो लिखे बहुत प्रसिद्ध रहा, है ना। यह हिंदी कहानी में विकास में मील का पत्थर हमारा जो है साबित हुआ है। ये हमारा जो है पूछ देता है कभी कभी कि हमारा जो है हिंदी कहानियों में मील का पत्थर जो है कौन साबित हुआ है, तो उसने कहा था हमारा जो है कहानी जो है साबित हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो है यहाँ पे हमारा जो है छोटा मोटा जो है जिक्र है वो हमारा अमृतसर का हमारा, जो कि यहाँ पे जो है पढ़ने के लिए आएगा। तो चलिए साहब हमारा जो है सीधे हम लोग जो है कहानी पे आ गए, है कि नहीं। बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है ना, बिल्कुल मज़ा आएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। जो लेखक के बारे में था आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा फिर से देख करके। अब कहानी हम लोग जो है लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। अब आपके मन में होगा कि सर लाइन बाय लाइन क्यों पढ़ेंगे, है ना, कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाता कि कम समय में ज़्यादा रिवीजन हो जाए। तो देखिए शॉर्टकट हमारा जो है सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है ना। आप चाह रहे हैं ना कि हम सफल हो, बहुत अच्छा नंबर लाएँ, आप चाह रहे हैं कि हिंदी में जो है 90+ 95+ आए, तो इसके लिए जो है ना आपको शॉर्टकट नहीं देखना है ना। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप जो है बहुत बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाएँ, तो हम जो है कोशिश कर रहे हैं लाइन बाय लाइन पढ़ाएं। नहीं तो हमारे ऑफलाइन में आइएगा, है ना, क्रैश कोर्स वगैरह में आइएगा तो आपको पता ही चलेगा, हिंदी हम जो है एक दिन में ही पूरा मतलब जो लेसन ख़त्म भी कर देते हैं, क्वेश्चन आंसर भी हो जाता है, ऑब्जेक्टिव भी हो जाता है। वो ऐसा क्लास करना रहेगा तो उसको भी लाएंगे जब क्रैश कोर्स आपके सामने जो है ऑनलाइन में लाएंगे। तो बाकी आप लोग जो सपोर्ट कीजिएगा, अगर ये कहानी अच्छा लगता है तो अंत तक देख करके आप कमेंट्स भी कीजिएगा साहब, है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पे हमारा जो है बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वाले की जवान को कोड़े से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर में बम्बू काट वालों की बोली को मरहम लगावे। देखिए साहब हमारा जो है ये जो चित्रण है ना, फर्स्ट जो आप स्टेंजा पढ़ने वाले हैं, यानी कि पहला जो पैराग्राफ पूरा पढ़िएगा, है ना, ये हमारा, इसमें हमारा जो है शहर का वैसा चित्रण किया गया है कि शहर में जो गाड़ियाँ जिस तरह से चलती है, तो पुराने ज़माना में टांगे चलते थे ना, टांगा गाड़ी, जो कि हमारा जो है घोड़ा खींच करके ले जाता था। तो यही बोल रहे हैं कि अगर जो टांगा गाड़ी जो चलता है ना शहर में, है ना, तो ऐसा लगता है ना कि उसके कूड़े के माल से हमारा जो है घोड़े का जो है पीठ छिल गया है, और जो है इतना वो गरज गरज करके बोलता है कि सबका जो है लगता है ना कि मतलब जो है हमारा जो है कान ही हमारा जो है क्या हो गया है, पक गया है ना। तो ये हमारे जो है लेखक बोलते हैं कि हम जो है अमृतसर के लोगों से, यानी कि ये कहानी जो हमारा जो है अमृतसर ये पंजाब में पड़ता है जी, है ना, पंजाब अमृतसर की कहानी है। तो अमृतसर वालों से ये मतलब बोलना चाहते थे कि ये जो हमारा जो है बम्बू काट जो चलाते हैं ना, यानी कि टांगे गाड़ी जो चलाते हैं, उनको जो है बोली पर जो है मरहम लगावे, है ना, यानी कि मतलब जो है कम से कम उनको जो है हद में रहने के लिए बोलिए, है कि नहीं। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े के पीठ की
कि चाबुक को ढूंढते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना जो है निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदल की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी जो है बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहरकर सब्र का समुद्र उमड़ाकर, बच्चों खालसाजी हटो भाई जी, ठहरना भाई आने दो लाला जी, हटो बाछा करते हुए सफ़ेद फेटो खच्चरों के बतकों गन्ने और हमारा जो है खोमचे और जो है भाड़े वाले के जंगल में राह खेते हैं। यानी कि मतलब जो है इनको अगर जो भीड़ दिखता है ना तो तरह तरह की आवाज़ें निकाल करके जो है बोलते हैं ताकि जो है लोग वहाँ से हट जाए। जैसे हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बाछा, इस तरह से प्यारा प्यारा वर्ड जो है बोल करके उन लोग जो है लोगों को हटाने का प्रयास, क्योंकि उसमें सीटी का तो सुविधा है नहीं आज की तरह, है ना। चलिए, क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े, है कि नहीं। यानी कि बिना मतलब जो खुशामद को कोई हटता भी नहीं है ना। ये भी बोल रहे हैं कि यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं है ना, चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीना मार करती है ना। ये हमारा जो बोल रहा है कि हमारा जो है ऐसा नहीं है कि उन लोग जो है गुस्सा नहीं होते होंगे, गुस्सा होते होंगे, लेकिन गुस्सा भी इस तरह से होता है ना जैसे मीठी छुरी है, मतलब जो है वो काट तो रहा है लेकिन दर्द नहीं हो रहा है ना। तो महीन मार मतलब जो है जैसे बोला जाता है कि मारे थप्पड़ मार देंगे रे, है ना, जैसे वो मारती है मेरी माँ, है ना। तो इस तरह से हमारा जो है वहाँ लोग भी गुस्सा होते हैं। यदि कोई बढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी जो है वचनावली के नमूने हैं, हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा, है ना, पूता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। समष्टि में इसका अर्थ हमारा जो है थोड़ा सा जान लेते हैं कि जीने जोग है तू, भाग्य वाली है जी, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है ना। ये हमारा जो है बच जा बच जा, यानी कि मतलब जो नहीं हटता है ना तो उसको जो है प्यार से भी मतलब जो इन लोग बोलते हैं कि हट जा पुता प्यारिए, बच जा लंबे वालिए, है ना। ये नमूने जो है सुनने को मिलता है ना। तो ये सब जो बातें जो देख रहे हैं ना, ये हमारा जो है एक टांगे वाली की कहानी जो शहर में आपको जो है देखने को मिलता है। अब कहिए कि सर ये हमारा जो टांगे वाली की कहानी यहाँ पे मतलब जो क्यों देना चाहिए हमारे लेखक। तो देखिए साहब, यहाँ से तो साफ साफ नहीं झलकाए हैं। इसमें जो कहानी में जो है ना आपको कुछ व्यक्ति दिखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे एक लहना सिंह का नाम का एक हीरो दिखेगा जो कि हमारा जो उसी पे कहानी है, और एक सुबेदारनी नाम की एक लड़की है जिससे इनको जो है प्रेम होता है ना। तो जो एक्चुअल में जो सुबेदारनी होती है ना, जो बचपन में हमारा जो है उन्हीं के साथ जो है दोस्ती भरा मतलब जो निगाहें से, जो कि अभी अगला पैराग्राफ में यही देखने वाले हैं। तो ये जो है ना टांगे से जो उसका जीवन का रक्षा करते हैं पहली बार, है ना। तो जब टांगा से रक्षा करते हैं तो उसी के बदले जो उसका जीवन रक्षा हो गया जिस तरह से हुआ है, उसी को हमारा जो यहाँ पे दर्शाया गया है कि ये हमारा जो हीरो बन करके जो किस तरह से बचा दिया, है ना। तो इस चीज़ को देखेंगे लास्ट में जब हमारा जो सपना देखता है मरते मरते, है ना, तब जो है वो हमारा जो है वहाँ पे बात आएगा। चलिए अब जो है अगला पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ में यही देखें कि हमारा जो अमृतसर में जितने लोग हैं वो हमारे जो तांगा चलाते हैं ना, तो दूसरे को जो प्यार से बोल करके हटाने का प्रयास करते हैं, ना कि हमारा जो गुस्सा से बोल करके हटाते हैं जी। तो ये सब हमारा जो जिक्र यहाँ पे आया है ना। तो चलिए हमारा जो है आगे हमारा है, ऐसे ही बम्बू काट वाली यानी कि टांगे वाले के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की तरह जो है दुकान पर आ मिले, है कि नहीं। थोड़ा सा हम जो समझते हैं, अगर आप जो है बम्बू काट या आप जो है यहाँ पे जो भी हमारा जो है लिखा हुआ चीज़ दिख रहा है ना, तो इसको आप जो है मूवी देख सकते हैं। अमिताभ बच्चन का हमारा जो है बहुत ही प्यारा मूवी हमारा मर्द मूवी है ना, उसमें देखिएगा एक घोड़ा जो है किस तरह से जो है बम्बू काट को जो है खींचते हुए जाता है, तो वहाँ से पता चल जाएगा, है ना। नहीं तो टांगे सर्च मारिएगा आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे बोला जाता है ना कि यही मतलब जो है बम्बू काट के बीच से होकर एक लड़का एक लड़की जो है चौक की दुकान पर जो है आ मिले, है ना। ये चौक के दुकान पे जो है एक लड़का एक लड़की मिलते हैं। उसके बालों और इसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं।
वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। यानी कि लड़का जो था मामा के केस धोने के लिए हमारा जो दही लेने आया था। और यह रसोई के लिए बढ़िया हमारा जो जानते ही होंगे, हमारा जो सब्जी वगैरह में डाला जाता है कि नहीं, उसको सोयाबीन भी लोग मतलब शायद बोलते हैं, उसी को शायद ये बढ़िया बोला जा रहा है ना। तो दुकानदार एक जो परदेसी से गूंथ रहा था, जो शेर भर गीले पापड़ों की गट्टी को गिने बिना हटता न था। यानी कि हमारा जो दुकानदार जहाँ पे था ना, ये जो जिस दुकान पे जो सामान लेने जा रहे थे लोग, एक दही लेने जा रहे थे हमारा जो है मामा के केस धोने के लिए, और दूसरा जो है रसोई के लिए जो बड़ी लेने जा रही थी, है ना। तो वहाँ पे जो दुकानदार जो थे ना, वो एक्चुअल में क्या हुआ, वो हमारा जो परदेसी से कोई आदमी था जो पापड़ जो बना करके बेचने के लिए इसके दुकान पे आया था। लेकिन जो है ना, ये थोड़ा मतलब जो कंजूस टाइप का व्यक्ति था। ये पूरा पापड़ को गिन करके ही उसको पैसा देता था। अब गिन करके भरमा देता था, है कि नहीं। 5 को कभी बेसी ही गिन दिया, कभी कमे गिन दिया, ऐसे करता था। यानी कि मतलब जो गिनेगा 1000 और कहेगा 500, ये हमारा जो हाल इसका था। थोड़ा सा कंजूस टाइप का व्यक्ति है, जो कि आपको हंसी दिखेगा। इस पर मूवी भी बना हुआ है, आप चाहें तो देख लीजिएगा। उसने कहा था मूवी मार के सर्च, है ना, बहुत मजा आएगा। तो तेरे घर कहाँ है, ये हमारा जो पहला हमारा जो सवाल आता है लड़का की तरफ से। मगरे में और तेरे, है ना, मांझे में यहाँ कहाँ रहती है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है तेरे घर कहाँ है, तो ये मगरे में बोला, और तेरे मांझे में यहाँ कहाँ रहती है ना, ये हमारा जो बोला। तो देखिए ये मतलब जो है पूछता है लड़की से कि तेरा घर कहाँ है, तो वो बोलती है कि मगरे में मेरा घर है ना। और वो खुद बोलती है कि और तेरा कहाँ है, तो ये लड़का बोलता है कि मांझे में। तो मांझे और मगरे याद रखिएगा, मांझे में हमारा जो है लड़का का और मगरे में हमारा जो है लड़की का, है ना। यहाँ कहाँ रहती है फिर जो है पूछ देता है। तो लड़की को जो है यहाँ बोलती है कि अत्तर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं ना। ये हमारा जो यानी कि अत्तर सिंह यहाँ पे एक नाम आया है, जो कि हमारा जो लड़की का मामा है, जो कि हमारा जो यहाँ पे हमारे जो रहते हैं ना, वही मतलब जो लड़की रहती है। मैं भी मामा के यहाँ हूँ, है ना। उनका घर गुरु बाजार में है, ये ध्यान रखिएगा। ये लड़का बोलता है कि मैं भी जो है मामा के यहाँ ही हूँ, उनका घर जो है गुरु बाजार में पड़ता है कि नहीं। ये हमारा जो है बात पहला जो है चलता है। ये प्रपोजल आ रहा है, अब देखिए साहब क्या होता है क्या नहीं होता है ना, बहुत मज़ा दे रहा होगा। चलिए, तो इतने में दुकानदार जो हमारा है, अबे यार कहाँ चला गया। चलिए, तो यहाँ पे हमारा, हाँ देखिए यहाँ पे इतने में दुकानदार जो है निपटा और इनका सौदे देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले, है ना। यानी कि मतलब जो है इतने में दुकानदार जो था वो पापड़ ऊपर गिन करके ख़त्म कर दिया और पूछा कि भाई क्या लेना है बोलो, और जल्दी से इन लोग को भी निपटा दिया। और जो है क्या हुआ, निपटने के बाद इन लोग जो है चले गए। और फिर जो है कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, या वाह 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 आ गया है ना छोटी छोटी बात पे तो मुंह न फुलाया करे ना, ये वाला हाल आ गया। तो दूर जाकर लड़के जो है मुस्कुरा कर जो है लड़की से पूछता है, क्या पूछता है, तेरी कुरमाई हो गई है ना ये हमारा जो दुकान से दूर जाने के बाद पूछता है तेरी कुरमाई हो गई। लेकिन जो आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि कुरमाई मीन्स क्या होता है, तो देखिए साहब, कुरमाई के बात करें ना तो इसका मतलब जो है मंगनी होता है। मंगनी, ये मंगनी किसको बोलते हैं जी, है ना। तो मंगनी जो होता है ना, इसको इंग्लिश में इंगेजमेंट के नाम से जानते हैं। इंगेजमेंट जो कि हमारा रिंग पहनाया जाता है, उसमें जो है आधा शादी बोला जाता है कि नहीं। नहीं तो आप जो है गांव के आधार पे बोलिएगा तो इसको छेका भी लोग बोलता है कि नहीं। तो ये पूछना चाहता है कि ऐसा तो नहीं है कि किसी के नाम तो लिखा गई है ना, लड़का भी मतलब जो तेजन होता है, जब रास्ता क्लियर देखेगा तब नु लाइन मारेगा मरते हैं। तो यही मतलब जो पूछता है पहला सवाल उससे मुस्कुरा करके कि तेरी कुरमाई हो गई है ना। इस पर लड़की जो है कुछ आंखों चढ़ाकर धत कहकर जो है दौड़ गई और लड़का जो है मुंह देखता रह गया। यानी कि मतलब जो है साली कुछ बोली नहीं, और मतलब जो है क्या हुई, मतलब जो ऐसे ही आंख चढ़ा करके नहीं बताऊंगी और मतलब जो है धत कह करके जो है क्या करती है, भाग जाती है। दूसरे दिन तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल ही जाते थे। देखिए कहा जाता है ना कि जब आपका जो है राशि में बदमाशी लिखकर रहेगा ना तो किसी तरह से आ ही जाएगा। तो प्यार वाले भी नसीब वाले होते हैं, है ना। प्यार हर किसी को नसीब नहीं होता। कहा जाता है ना कि बहुत नसीब वाले होते हैं वो लोग जिन्हें प्यार नहीं मिलता, और उनसे भी बदनसीब वो होते हैं, है ना जिनको प्यार मिलता तो है और उसे निभा नहीं पाते, है ना। बहुत बदनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें प्यार नहीं मिलता, लेकिन उनसे भी बदनसीब होते हैं वो
जो कि जिन्हें प्यार मिलता तो है उसे निभा नहीं पाते, है ना। तो यही बात है, जिनका जो प्यार जो लिखा रहता है ना, तो संजोग न संजोग बार बार जो मिलना हो ही जाता है। तो यही हमारा जो कभी मतलब जो सब्जी वाला के यहाँ मिल जा रहे हैं लोग, दूध वाला के यहाँ कहीं ना कहीं मिल ही जाते थे। महीना भर यही हाल रहा है, हमेशा मतलब जो है एक दूसरे से कुछ न कुछ बहाने जो है मिलते रहा मैं, है कि नहीं। चलिए, तो हमारा जो है 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, है ना। उतना से नहीं लगा, इसको लगा कि नहीं साले मतलब ये लग रहा है जगह खाली है, साली कुछ बोलनी है। लड़कियों का ये हमारा जो है नखरा जो है ना बहुत गलत है ना। कम से कम बता दिया कीजिए भाई, अगर आप जो है पूरा अगर जो है फ्री नहीं है ना, आपके पास कोई है तो भाई डायरेक्ट बोल दीजिए कि आई है वाह फ्रेंड्स, जो भी बोलना है बोल दीजिए, है ना। हम जो दोस्त नहीं बन सकते, लेकिन ये ससुरी अभी तक नहीं बोल रही थी। तो लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुरमाई हो गई, और उत्तर में वही धत मिला जी, है ना। हमेशा पूछते रहा वो धत बोल करके जो है कुछ नहीं बोलना चाहिए, है ना। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, लड़की लड़के को संभावना के विरुद्ध बोली, है ना। ये जैसा हमारा जो लड़का सोचा था ना, वैसा हमारा जो है दोबारा नहीं बोलती है, क्योंकि ये लड़की का जो है पहले से मंगनी हुआ रहता है ना। पहले के लोग जो है ना बचपन का यारी बचपन के प्यारी ये सब होता था, यानी कि बचपन में ही शादी हो जाता था। तो लगभग ये उस लड़के का शादी था, इसलिए जो धत कह करके जो है चली जाती थी। लेकिन जो है इस बार जो है ना चिढ़ाने के लिए ही ऐसे ही मतलब जो लड़की से पूछता है, लेकिन इस बार जो है ना इसका विरोध मिलता, हाँ हो गई, है ना। लड़की बोलती कि हाँ हो गई, तो ये पूछता है कब हुआ रे, है ना, यानी कि कब हुआ। कल देखते नहीं यह रेशम के कढ़ा हुआ सालू। सालू का मतलब जो है आप देखते होंगे, हम लोग में भी हिंदू धर्म में लड़कियां जो है ना ऊपर से जो है एक चुनरी टाइप का मतलब जो लेती है, जो कि सालू है ना। तो यही बोलता है कि मतलब जो है कब पूछता है लड़का, तो बोलता है कल। कल देखते नहीं रेशम का कढ़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई, है ना। वो ये कह करके बेचारी जो है रोते रोते भाग जाती है। ऐसा नहीं है, प्यार उसको भी था, है कि नहीं। ऐसे ही लड़की भाव आपको नहीं देगी, अगर उसको भी कुछ न कुछ होगा तभी जो है आपको भाव भी देगी। तो लड़की जो है भाग जाती है बेचारी, है कि नहीं। लड़के ने घर की राह ली, है ना। वो जो है अब बेचारा वहाँ क्या करता, अब तो इसका दिल टूट गया, है कि नहीं। जब आदमी इतना दिन से उम्मीद किया हुआ रहे कि नहीं हमारे जीवन में कोई है जो हमारे जो है चक्कर में है, लेकिन जो है बाद में पता चले कि वो एक्चुअल में जो है शादीशुदा थी, है कि नहीं। यही ना बोला जाता है कि मतलब जो है कि मुझे एक भौजी ने लूटा रे कुमार वाला डीपी लगा के, है कि नहीं। ऐसा ही हाल यहाँ हो गया, बेचारा को मतलब जो है पूरा ज़िंदगी जो है बर्बाद कर दी है लड़की, है कि नहीं। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया जब जाने लगा, है कि नहीं। एक छाबड़ी वाले के दिन भर की कमाई खोई, है ना। एक हमारा जो है कुत्ते को पत्थर मारा भौंकने लगा, एक गोभी वाले के ठेले से दूध उधेड़ दिया, है कि नहीं। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी में से यहाँ पे लड़की कुंवारी बोल सकते हैं से टकरा कर जो है अंधा बनना पड़ा कि हमारे पास आँख नहीं है ना। और इस तरह से जो है पगलाता हुआ मतलब जो है किसी तरह से हमारा जो है घर पहुंचता है ना। अब बताइए दिल पे क्या गुजरेगा जी, बताइए। इतना दिन से उम्मीद किया हुआ था कि मेरी भी एक है ना, लेकिन जो है इसके दिल में जो है जब ये जवाब दी कि हाँ हो गई है, तब से इसका जो है दिल टूट गया, है ना। और ये बेचारा जो है पागल की तरह जो है घर गया किसी तरह से, है ना। तो उम्मीद है आप जो है प्यार की कहानी जो है समझ पा रहे होंगे, है ना। और निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ जो है से चंबे की बावलियों के सोते झड़ रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ गई, है ना। चलिए यहाँ पे हमारा जो है खास करके आगे हम लोग जो बढ़ गए, इसके नीचे भी होगा शायद, है ना। सॉरी बच्चे, है ना। थोड़ा सा मतलब जो है इसको हम लोग जो है हटाते हैं, क्योंकि हमको जो है नहीं पता था कि हमारा जो है आगे भी कुछ है, इसलिए जो इसको लिख दिए। चलिए अब जो हमारा जो है यहाँ पे जो है देखने लायक जो बात है, आगे हमारा जो है जैसे ही हमारा जाता है तो हमारा जो है सेकेंड हमारा जो है सीन शुरू होता है। पहला सीन में तो हम जो है शहर का चित्रण देखे, जिसमें हमारा जो टांगे गाड़ी का मतलब जो है चित्र देखे। दूसरा में हमारा जो है वहाँ पे जो उसी में हमारा था कि हमारा जो टांगे से बचते हुए इन लोग जो है दुकान पे जाते हैं और दुकान पे वो जो है प्यार वाली घटना चलती है। अब जो है आपके सामने जो है सेकेंड हमारा जो सीन जो है ना युद्ध का जो है चित्रण किया गया है। इसमें युद्ध का इंतजार में लोग जो है बैठे हुए रहते हैं और तरह तरह की बातें बोलते रहते हैं। तो एक सैनिक हमारा जो है इस बात को बेहतरीन ढंग से समझ सकता है कि एक सैनिक को अगर जो है युद्ध के लिए ही रखा गया है और अगर जो है लड़ाई वगैरह ही नहीं होता है बॉर्डर पे, तो कैसा मतलब जो है हालात होता है, उसको कैसा लगता है, ये चीज़ जो आपको देखने को मिलेगा। तो इसको बढ़िया से पढ़ेंगे। थोड़ा सा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, तब तक स्टेटस लगाइए।
चलिए साहब, तो यहाँ पे जो चित्रण किया गया है, चलिए यहाँ पे जो है दो सैनिक लोग जो है आपस में बात कर रहे हैं जी। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियाँ कर गई है है ना। यानी कि मतलब जो इन लोग को बहुत दिन से हमारा जो लड़ाई झगड़ा ये सब जो नहीं मिल रहा था। झगड़ा अलग चीज़ है, लड़ाई अलग चीज़ है ना। तो ये सरहद पे रहते हैं लोग ना, उनको अगर लड़ाई भी ना हो ना तो चैन नहीं आता है। जैसे जो लोग हमेशा टेंशन में ही रहते हैं उनको टेंशन से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए इन लोग के लिए लड़ाई आम बात होती है। तो इन लोग जो बोल रहे हैं कि राम राम, यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात जो है बैठा हुआ ड्यूटी दे रहा है साले, मतलब जो हड्डियाँ कर गया मेरा, है कि नहीं। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा है ना। लुधियाना आप जानते होंगे हमारा जो है कि नहीं, कहिए कि सर जानते हैं, बिल्कुल है ना। जहाँ पे हमारा जो है पंजाब में इन लोग जो है अपना घर था, तो वहीं में हमारा जो रहते थे, तो उधर जो है उससे भी ज़्यादा 10 गुना जाड़ा जो है वहाँ पे पड़ रहा था। और मेह और बर्फ़ ऊपर से है ना, और ऊपर से बर्फ़ भी था, पिंडलियों तक कीच में धंसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता ही नहीं, घंटों 2 घंटों कान में पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े, है ना। अगर पहले इस ठंडा से बचे तब ना कोई लड़ाई करेगा, है बताइए। इन लोग जो है बोल रहे हैं नगर कोट का जलजला सुना था, यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर सफा या कुहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। यानी कि दुश्मन इन लोग को नहीं मिल रहे थे, तो इन लोग जो बोल रहे हैं ना कि इससे अच्छा तो हमको जो है अपना घर ही था, वहाँ ही रह लेते, है ना। राम राम, ये भी कोई लड़ाई है, इसमें जो है हमेशा जो है दिन रात मतलब जो है खंदक में बैठे हुए रहना पड़ता है। और फिर भी हमारा जो है जो पत्तियों में हमारा जो है दुश्मन जो है छिपे हुए रहते हैं हमेशा जो है बेईमान लोग, है ना। चलिए फिर हमारा जो लहना सिंह का यहाँ से हमारा कहानी आया, यानी कि हीरो का एंट्री यहाँ से आता है जी। यही हमारा जो कहानी का हीरो है लहना सिंह। चलिए साहब, लहना सिंह के बारे में, लहना सिंह और तीन दिन है ना। लहना सिंह और 3 दिन है, लहना सिंह नहीं बोल रहा है ना, उसी के साथ कोई बात कर रहा है। 4 तो खंदक में बिता ही दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी, है ना। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे, है ना। ये हमारा जो है लहना सिंह का कोई देश था, ऐसे बोले तो हमारा जो है इसमें जो है लहना सिंह का दोस्त जो हमारा जो है यहाँ पे आएगा ना, वो हमारा जो है कीरत सिंह आएगा यहाँ पे, है ना। और हजारा सिंह, ये सब हमारा आने वाला है। तो उन लोग के साथ जो इनका बातचीत चल रहा है, और बौधा सिंह भी यहाँ पे है। तो उन लोग के साथ जो है बातचीत चल रहा है ना कि हमारा जो है लहना सिंह और 2-3 दिन जो है बचा हुआ है, 4 दिन तो खंदक में ही बिता लेंगे, परसों फिर रिलीफ हो जाएगा, है ना। तब जाकर के हम लोग जो है पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल की ऐसी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। यानी कि अपने गांव का बात कर रहा है, मतलब जो है जहाँ पे मतलब जो इन लोग पहले रहते थे वहाँ के बारे में बोल रहे हैं कि उसी फिरंगी बेम साहब जो है ना, उनके बाग में जो है कितना मखमल की हरी घास है। यानी कि आप मखमल देखे हैं कि नहीं देखे, नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं, मखमल बहुत मुलायम होता है। तो मुलायम मतलब जो है हरा घास में जो है जो सोने का आनंद होगा वो अलग ही होगा। वहाँ से फल और दूध की वर्षा मतलब जो हो जाता था, वहाँ फल और जो है दूध के लिए कोई सोचना नहीं पड़ता था। लाख कहते हैं कि दाम नहीं लेती, है ना। हम लोग जब बहुत बार बोलते थे लेकिन दाम नहीं लेती थी। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, है ना। यानी कि मतलब जो है वो लड़की जो थी वो मेम साहब थी, हमारे फिरंगी मेम साहब, वो हमेशा बोलती थी ना कि एक आदमी जो है कोई साधारण आदमी नहीं होता है, तुम लोग तो इस देश के राजा हो जी, है ना। और इस देश को जो है बचाने आए हो, कैसे हम तुम लोग से पैसा ले लें, है ना। ये हमारा आर्मी होता है, और आर्मियों के प्रति रिस्पेक्ट भी रहना चाहिए बच्चों को, है ना। क्योंकि हमारा जो है देश के लिए क्या नहीं करते, अपना जीवन को जो है खो करके आपके जीवन को बचाने में लगे रहते हैं ना। चलिए साहब आगे हमारा जो है, चलिए आगे हमारा है कि 4 दिन तक पलक नहीं झपकी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, है ना। इन लोग जो बोल रहे हैं कि 4 दिन तक अभी तक हम लोग जो है खाली दुश्मन को देखते आए हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, कोई पलक भी नहीं झपका, ऐसे मतलब जो देखते आ रहे हैं सिर्फ, है ना। लहना सिंह बोलता है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, है ना। मुझे तो मतलब जो गोली मतलब जो है
बढ़िया से हमारा जो है संभाल करके और उसे चलाने का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर ना लौटूँ तो मुझे दरबार साहब की दिल्ली पर माथा टेकना नसीब न हो, है ना। यानी कि अगर जो है साले मतलब जो है मुझे अगर ऐसा मिल गया तो हम जो है 7 मतलब जो जर्मन को अकेला अगर नहीं न मार दिए तब जो हमको मतलब जो भगवान जो है हमको जीवन नसीब न दे, हम मर जाएं उससे बढ़िया है कि नहीं। पाजी कहीं के कल्लों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं, यूँ अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था 4 मील तक, एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट आने की कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह है ना, एक सूबेदार है वहाँ का, ये हमारा जो है हजारा सिंह, उनका जो नाम आ रहा है, मुस्कुराकर कहा है ना। क्या बोला वो हजारा सिंह जी कि लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा, है ना। तो ये हमारा जो लहना सिंह बोल रहा था कि अगर हमको दे देता ना, एक बार की बात है हमारा जो है 30-30 मन का हम जो है गोला मतलब जो फेंकते थे, और उस दिन जो है ना जनरल जो है हट जाने का हुक्म दे दिया, नहीं तो बोलते तो सीधे हम जो है बर्लिन हमारा जो है जाकर कहीं सीधे मतलब जो मानते वहाँ पहुँच जाते। तो सूबेदार हजारा सिंह ये मतलब जो है हमारा जो जमादार के पद पे रहता है लहना सिंह, है ना। तो लहना सिंह ये पूछा भी जाएगा आपको कि किस पद पे था, तो हमारा जमादार के पद पे था। तो ये हमारा जो सूबेदार के पद पे, यानी कि इससे ऊंचा हमारा पद होता है सूबेदार, ये सीनियर होता है, वो जूनियर होता है जमींदार। तो सूबेदार हजारा सिंह बोल रहे हैं ना कि मुस्कुराकर मतलब जो ये बोला कि देखो भाई, लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के मतलब जो चलाए नहीं चलता, है ना। ये हमारा जो बड़े अफसर की दूर की सोचती है। अगर आप जो है 3 मील उस तरफ बढ़ भी जाते तो हो सकता है कोई घटना हो जाता है कि नहीं। तो इसलिए जो है समझा रहा है उसको। सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करे क्या, हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है और हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है और सूरज नहीं निकलता नहीं। खाई में दोनों तरफ चंबे की बावलियों के से सोते झड़ रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, है ना। उद्यमी ऊँट सिगड़ी में कोले डाल, है ना। ये मतलब जो है सिगड़ी में, सिगड़ी बोरसी को बोला जाता है जो आप मतलब जो है जाड़ा में तापते हैं। एक मतलब जो ऐसा बर्तन टाइप का होता है और इसी में जो आग रखा जाता है जी, है ना। और ये आग जलते रहता है, इसी में तापता है लोग, है ना। तो वहाँ पे सिगड़ी जलाने के लिए बोला कि सिगड़ी जलाओ ताकि जो है हम लोग जो कम से कम जाड़ा से राहत ले सके, है ना। वजीरा, है ना। चलिए वजीरा सिंह भी आ गए यहाँ पे। तुम 4 जन बाल्टियाँ लेकर खाई का पानी बाहर फेंको, है ना। पानी भी वहाँ पे बर्फ़ था तो पानी आएगा ही। महा सिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे में पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारे खंदक में चक्कर लगाने लगे, है ना। और सूबेदार हजारा सिंह था जो हमारा जो है पूरा जो खंदक जहाँ पे हमारा जो इन लोग का ड्यूटी मिला था वहाँ चक्कर लगाने लगा। ये सीनियर हमारा ऑफिसर था। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, है ना। ये वजीरा सिंह जो है ना एक हंसमुख व्यक्ति है जी, है ना। यहाँ पे वजीरा सिंह का नाम हमारा जो है इसके पहले आया है कि नहीं आया बताइए। हाँ बिल्कुल आया होगा, है कि नहीं। चलिए तो ये हमारा जो है यहाँ बोला जाता है कि एक्चुअल में जो हमारा जो वजीरा सिंह जो है ना, ये इसको बोल रहा है कि 4-5 बाल्टियाँ खाई से पानी निकाल दो। ये हमारा जो है ये हंसमुख व्यक्ति था, है ना। वजीरा सिंह ज़्यादा जो है मतलब जो है बोल सकते हैं हंसोड़ व्यक्ति था, हंसाते रहता था हमेशा सबको, है कि नहीं। तो हमारा जो ये हमारा जो पलटन का विदूषक था, ये हमेशा हंसाने में मतलब जो है वहाँ ध्यान देता था। बाल्टी में गंदा पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, है ना। चला गया काम करने के लिए, पानी जो है बाहर फेंक रहा है। मैं पादा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बदशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और जो उदासी के बादल फट गए, है ना। इसी तरह से मतलब जो है इन लोग में बात बोला कि हमारा जो है मैं तो पादा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। सब जो है खिलखिला पड़े, हंस पड़े और उदासी के बादल जो है फट गए, है ना। क्या हमारा था जी। तो लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी हमारा जो है भर उसके हाथ में देकर कहा, है ना। और लहना सिंह में साथ ही हमारा जो है बड़ा सीनियर हमारा जो पुलिस का जो कहना था आर्मी का,
तो हमारा जो दोनों लोग जो है बाल्टी से पानी भीग रहे थे, तो हमारा जो बाल्टी भर उसके हाथ में दिया और अपनी बाड़ी को खरबूजे में पानी दो, है ना। और ऐसा खाद पानी पंजाब में भर नहीं मिलेगा, है ना। ये सब हमारा जो आपस में बातें हो रही है, जब हमारा जो पुलिस आपस में बातें, इसका कोई उतना मतलब नहीं है, वैसे ही हम लोग जो पढ़ते जाते हैं फास्ट में। चलिए, हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना ज़मीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा, है ना। वहाँ पे फल बहुत अच्छा होता है, इसलिए बोल रहे हैं ना कि जब लड़ाई हो जाएगा तो उसके बाद जो है सरकार से हम जो है 10 गुना ज़मीन जो मांग लेंगे गाँव से, यहीं पर हम जो है रहेंगे और फल मतलब जो है लगाएंगे, है ना। लाड़ी होना को भी यहाँ बुला लोगे, या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मेम चुप कर यहाँ वाले को शर्म नहीं, है ना। ये हमारा जो आल्टो इन लोग जो आपस में बात कर रहे हैं कि मतलब जो उसे भी बुला लोगे क्या, दूध पीने वाले फिरंगी मैम को तो ये मतलब जो बोलता है कि चुप कर, यहाँ वालों को मतलब जो शर्म नहीं, यहाँ हमारा जो कोई शर्म उरम नहीं करता है। चलिए, देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हठ करती है। वो लड़की जो है, जो मेम साहब है, वो हमारा जो सिगरेट देती है जी, ओठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ना नहीं, है ना, लड़ेगा नहीं, है ना। तो ये हमारा जो बातें हो रही है, ये हो सकता है मतलब जो इन लोग के बीच जो प्यार होगा हमारा जो किसके, वजीरा सिंह, जो कि हमारा हंसमुख व्यक्ति था, मेम साहब के बारे में। तो इन लोग चर्चा कर रहे थे, बोल रहा है कि चुप कर, है ना। यहाँ वालों को मतलब जो शर्म ही नहीं आता, क्योंकि मतलब जो इन लोग के देखते हैं हमारा जी यहाँ के लड़की कैसा होती है, वो मेम साहब एक मतलब जो अलग थी, है ना। यहाँ पे मतलब जो लड़की जो होठों में लगाना चाहती है, मैं पीछे हटता हूँ फिर भी जो है मतलब जो बुरा मान गया ऐसा मान लेती है, और मुल्क के लिए नहीं लड़ेगा ऐसा मतलब जो बोलती है। ये सब हमारा जो बातें आपस में हो रही है जी, है ना। चलिए, फिर आगे हमारा जो अगला हमारा जो क्या है, अच्छा, अब जो है बौधा सिंह कैसा है ना। अब जो है बौधा सिंह, ये बौधा सिंह क्या है जी, बौधा सिंह हमारा जो है, ये एक्चुअल में हमारा जो है एक लड़का का नाम है, जो कि हमारा जो है बीमार रहता है। और ये लड़का किसका रहता है हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। इसके मतलब जो बचपन की दोस्त हमारे जो लड़की थी, जिसको बोलता था कि कुरमाई हो गया है लहना सिंह, उसी के मतलब जो लड़का रहता है, इसको पता होता है बौधा सिंह कैसा है, पूछता है। अच्छा है ना। जैसे मैं जानता ही न हूँ, रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम ना मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों के मुरब्बे नहीं मिला करते। ये हमारा जो यहाँ पे जो है बात मिला है ना, यानी कि हमारा जो ये बोला जा रहा है ना कि ये बौधा सिंह जो हमारा था, इसके मतलब जो है गर्लफ्रेंड यानी कि जीएफ की हमारा जो है यहाँ पे हमारा जो है लड़का था, जो कि अब बताइए साहब, ये जो है जीवन में उसी से प्यार ही किया, उस लड़की से सिर्फ, उसके बाद जो इसका शादी भी नहीं है बेचारा करता है। तो ये इसका जीएफ का ही मतलब जो है बेटा था, इसका मतलब अपना बेटा समझ करके उसको जो है हमेशा मानता था। तो जो इसके साथ वजीरा सिंह था ना, वो बोल रहा है कि मैं सब जानता हूँ, रात भर तुम अपने कंबल जो है उससे उड़ाते हो, अपने आप मतलब जो है सिगड़ी में यानी कि मतलब जो आग जला करके गुजर करते हो, उसके पहरे पर कभी कभी तुम चले जाते हो, उसके बदले में ड्यूटी करने के लिए अपना ड्यूटी छोड़ देते हो, सूखे लकड़ी को तख्ते पे तुम उसे सुलाते हो और खुद जो है कीचड़ पे सोते हो, कहीं हमारा जो है मांदे न पड़ जाए, जाड़ा क्या है, मौत है ना। तो ये मतलब जो है बोलता है हमारा जलाना सिंह कि मतलब जो है निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, ये हमारा जो इनका कहना है ना। यानी कि निमोनिया से जो मरता है, ये हमारा जो एक तरह से मतलब जो है बीमारी है, उसको जो मुरब्बा नहीं मिला करते, ये हमारा जो यहाँ पे बात लिखा हुआ है ना। चलिए साहब, आगे चलते हैं। आप खुद से इस बुक को पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा बिल्कुल हम बोल दे रहे हैं, नहीं तो बिना पढ़े जो है पढ़ करके देखिएगा, समझ में आएगा कि नहीं वो हमको कमेंट्स करके बता सकते हैं। चलिए, मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड़ के किनारे मरूंगा, भाई कीरत की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन में के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने तैयारी चढ़ाकर कहा, क्या मरने की लगाई है, मरे जर्मनी और तुर्क,
हाँ भाइयों कुछ हाँ कैसे, है ना। तो यहाँ पे मतलब जो बोलता है चलो मतलब जो है बहुत सारा बात खाली मरने के बात कर रहा है। मरे साला हमारा दुश्मन है कि नहीं, जर्मनी और तुर्की से इसका लड़ाई था, तो तुर्की और जर्मनी वाला मरे। चलो अब जो है कुछ मतलब जो है गाओ, है ना। तो इन लोग जो है गाना गाने लगते हैं, दिल्ली शहर तेरे पे शोर नजोरिए, है ना। ये सब हमारा जो है गाना है जो कि आप जो है देख लीजिएगा, सर्च मार के देखिएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो अगला स्टेंजा हमारा जो है, ए दिल्ली शहर में पेशावर को जाने वाली मंडी में लौंगों का व्यापार कर लेना, अरी नारे का सौदा भी कर लेना, ओए अब हमें कद्दू चखना है। ए गोरे वन वाली कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू चखना है ना। ये हमारा जो है गाना का हमारा जो है अर्थ था, है ना। कौन जानता था कि चढ़ियों वाले एवरेज सिख ऐसा लुच्चे का गीत गाएंगे, पर सारी खंडक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हो, है ना। तो ये हमारा इस तरह से बताया जाता है, आपस में जब लड़ाई नहीं हो, सिर्फ पहरा था, तो उस समय का जो जिक्र था, आपस में बातें करते हैं ना। और यहाँ पे बौधा सिंह, कीरत सिंह का नाम आया, है ना। और हमारा जो है यही सब का नाम आया जो कि आपके सामने जो देखने को मिला, है ना। हजारा सिंह का भी नाम आया जो सूबेदार था। तो ये सब हमारा जो यहाँ पे बोला कि आपस में बातें कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा नहीं था, तो इन लोग जो है अभी ठंडा से बचने का उपाय और साथ ही साथ मौज मस्ती कर रहे थे ना। तो यही चीज़ हमारा जो दिखाया गया। अब जो अगला पैराग्राफ जो है आपको जो है देख लीजिए। तीसरा हमारा जो है एक सीन चालू होता है जी, है ना। तीसरा एपिसोड में क्या होता है, चलिए यहाँ पे हमारा दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्किटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह के 2 कंबल और एक वरना कोट ओढ़ कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बौधा के दुबले शरीर पर। बौधा सिंह कराहा, है ना। यानी कि मतलब जो अगला सीन होता है जिसमें हमारा जो बौधा सिंह जो होता है ना, यानी कि इसके जीएफ का जो लड़का होता है, यानी कि इसका बेटा समझिए खास करके, है कि नहीं। वो जो है बेचारा जो है ना, थोड़ा सा उसको तबीयत खराब रहता है, तो वो हमारा जो है बिस्किट मतलब जो खा करके 3 टीनों पर हमारा जो है कंबल बिछा करके मतलब जो है लहना सिंह के 2 कंबल और वो अपना कंबल बिछा करके जो सो रहा होता है। और ये जो है लहना सिंह क्या करता है, वरना कोट भी मतलब जो है ओढ़ कर सो रहा है उसी का, है ना। जो ये अपना जो है कोट जो पहना हुआ था, जो कि हमारा जो ठंडा से राहत दे, वो भी जो उसी को पहना दिया था। और लहना सिंह अपना जो है ड्यूटी में खड़ा था, और एक तरफ जो है आँख था मतलब जो जिधर ड्यूटी कर रहा था उधर, और दूसरा जो इसका जो है जो बौधा सिंह इसका मतलब जो है जीएफ का बेटा था, उसके मतलब जो है शरीर पर हमारा जो दुबला पतला था। बौधा सिंह मतलब जो कराहा, यानी कि उसके बाद जो है बौधा सिंह का तबीयत खराब था तो वो कराहा, क्यों बौधा भाई क्या है ना, पानी पिला दो। ये हमारा जो है, तो देखिए भाई साहब जीएफ का ही बेटा था, लेकिन मतलब जो है अब सिपाही में उतना नहीं लिया जाता, तो भाई भाई ही करके लोग बोलते थे। तो ये मतलब जो है उसको मतलब जो बौधा सिंह बोलता है कि क्यों मतलब जो है बौधा भाई क्या बात है ना, पानी पिला दो, ऐसा मतलब जो है बोलता है बौधा सिंह, है ना। तो लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह में लगाकर पूछा, कहो कैसे हो। पानी पीकर बौधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। ये सब हमारा जो तबीयत उनकी ख़राब का जिक्र किया गया है जी। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो, है ना। और फिर जो है वरना कोट के अलावा भी इसको मतलब जो है अपना जर्सी भी मतलब जो है दे देता है, जो कि पहनने के लिए बोलता है। और मतलब जो है जब बौधा सिंह पूछता है कि और तुम क्या पहनोगे, है ना, ये हमारा जो पूछता है, तो देखिए यहाँ पे जो है जवाब क्या देता है ना, यही होता है एक प्यार के प्रति समर्पण, है ना। जो सच्चे प्यार करते हैं उस बात को जो है समझ पाएंगे कि कितना हमारा जो है सच्चा प्यार में दम है। तो मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है ना, पसीना आ रहा है। ऐसे ही मतलब जो बहाना बेचारा लगाता है कि मेरे पास सिगड़ी है ना, हम जो उसी में आग जला करके हम जो ताप लेंगे, ठंडा से राहत ले लेंगे, मुझे तो गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है, ऐसे ही बहाना लगा रहा है बेचारा, है ना। ये प्यार में क्या नहीं होता, क्या नहीं कुर्बानी देना पड़ता है, ये वही लोग जान सकते हैं जो प्रेम की बात को समझ पाए होंगे, है ना। ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गरम जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से मेमो बुन बुनकर भेजी रही है,
गुरु उसका भला करे, यूँ कहकर लहना अपने कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। ये मतलब जो है बहाना लगाया कि मेरे पास मतलब जो है जर्सी घर से आया है, हाल ही में कोई मतलब जो सिल के दिया है, तुम इसको पहन लो, हम उसको पहन लेंगे, है ना। तो यहाँ जर्सी का मतलब स्वेटर समझ सकते हैं, तो स्वेटर जो है पहनने के लिए दे रहा है, ये समझिए कोट भी आप समझ सकते हैं, जो भी समझिए। तो ये उतार करके दे देता है, बहाना लगाता है कि हमको दूसरा कोट आ गया है ना। सच कहते हो और नहीं झूठ तो सच कहते हो, है ना। ये मतलब जो पूछा बोधा सिंह, तो कहता है कि और नहीं तो क्या, मतलब झूठ बोल रहे हैं। ये कहकर नाही करते बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी, यानी कि वो ना कह रहा था कि नहीं छोड़ दो, और मतलब जो फिर भी जर्सी पहना दिया। खाकी कोट जिन पर कुर्ता पर पहनकर पहरे पर खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल जो है कथा थी, है ना। वो हमारा जो है सिर्फ जो जर्सी के बारे में बोला था कि मैम हमको जो है जर्सी भेजी है, वो सिर्फ जो है कथा कहानी था, इसके लिए ये सच बात नहीं था जी, है कि नहीं। चलिए साहब आगे हम लोग ये चलते हैं। इसी तरह से हमारा जो है ये पहरा दे रहा है, और बोधा सिंह को तबीयत खराब है, तो उसको जो है सारा अपना जो है कोट सारा चीज़ दे दिया है। आधा घंटा बीत जाता है, इतने में खाई में मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लपटन साहब, है ना। यानी कि मतलब जो जैसे ही हमारा जो पहरा देते रहता है, और एक खाई से मतलब जो है एक आवाज़ आता है कि सूबेदार हजारा सिंह, है ना। तो ये मतलब जो है सोचता है कि मतलब जो है लपटन साहब है क्या, है ना। लपटन यहाँ पे हमारा जो बोला जाए तो हजारा सिंह जो था ना, हजारा सिंह, इससे भी हमारा जो है बड़ा हमारा जो है सैनिक हमारा जो है यहाँ पे हमारा है ना, जो कि सबसे सीनियर बोल सकते हैं, है ना। इसी के इशारे पे सारे लोग चलते हैं, तो ये सबसे हमारा जो है सीनियर हमारा जो सैनिक है। तो हुकुम हुजूर कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी दम धावा करना होगा। देखिए ये थोड़ा सा मतलब जो है ध्यान में आया, लपटन साहब मतलब जो है यहाँ पे हमारा जो सूबेदार हजारा सिंह मतलब जो है आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लपटन साहब। हुकुम हुजूर कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी दम का धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में जर्मन खाई है, और उसमें जो है 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है, यानी कि 50 से ज़्यादा मतलब जो जर्मन नहीं है, उसमें आए हुए हैं शायद। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत मतलब जो है काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले जा, उनसे जा मिलो, खंदक छीनकर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा जो हुक्म। यानी कि मतलब जो है कोई आदमी आता है डायरेक्ट दिलासा देता है कि हमारा जो है वहाँ पे मतलब जो कुछ जर्मन सैनिक आए हुए हैं, और उसी को मतलब जो है जा करके जो तुमको देखना है। तो ये मतलब जो बोलता है कि जो हुक्म है ना, यानी कि मतलब जो यहाँ से जो हमारा जो नियम कानून होता है, सीनियर का बात मानने पड़ता है, तो जो हुक्म कह के और चुपचाप चला जाता है। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा, क्योंकि लड़ाई का बात आ गया जी। तब लहना सिंह ने उसे रोका, है ना। फिर भी बोधा सिंह को लहना सिंह रोक लेता है। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गए, है ना। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लपटन साहब लहना की सिगड़ी के पास जो है मुँह फेरकर खड़े हो गए, और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाते लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। देखिए साहब, लपटन जो है ना, ये हमारा जो यहाँ पे एक तरह से बोला जाए तो सिपाही का सबसे सीनियर ऑफिसर है, जो कि आकर के हुक्म दे दिया कि जाओ, जर्मन सैनिक जो है 50 से ज़्यादा नहीं होंगे, वहाँ पे जो है 10 से 15 सैनिक उसके लिए काफ़ी है। 15 से 10 सैनिक वहाँ पे हम खुदे छोड़ के आए हैं, है ना, वहाँ पे लड़ रहे हैं, जल्दी से जो है सैनिक को ले जाओ। तो ये इन लोग जो है अब सीनियर से डरेगा ना जी, जूनियर मतलब जो है ये हमारा जो कहता है कि जैसा हुक्म, और सब लोग जो है निकले। इसी में बोधा सिंह भी जाने लगता है। हालांकि लहना सिंह रोकने का काम करता है कि जाएगा तो बेचारा मतलब जो है अभी बच्चा है, नाबालिग है, तो इस चलते जो है ना रोकना चाहता है, लेकिन फिर भी जो है उसी का बाप जो हजारा सिंह होता है
यानी कि सीनियर जो पुलिस होता है उससे, है ना, जमेदार से सीनियर जो होता है वो बोलता है, मतलब इशारा करता है, जाना देता है ना, तो वो चला जाता है। लेकिन लेफ्टिनेंट साहब जो है यहाँ पे हमारा जो है सिगरेट जला करके जो है किसको, लहना सिंह को जो है पीने के लिए शायद देते हैं। तो ये हमारा जो है लो तुम भी पियो, है ना, सिगरेट मतलब जो जला करके और बोलता है कि तुम भी पियो। चलिए साहब आगे की क्या बात है जी। आँख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया, यानी कि मतलब जो जैसे ही आँख मार रहा था, इसका मतलब जो है लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपा कर बोला लाओ साहब, है ना। अब जो है समझ गया कि ये हमारा जो है कोई हमारा जो लेफ्टिनेंट सिंह उपटेन सिंह नहीं, हमारा सीनियर ऑफिसर है हमारा। वो तो सिगरेट भी नहीं पीते थे, शायद ऐसा सिगरेट नहीं पीते होंगे, तब तो ये समझ गया, है ना। अब मुंह का भाव छिपाकर लाओ साहब मतलब जो बोला, है ना। ऐसे ही मतलब जो बात लेना चाह रहा था, हाथ आगे आगे करते हुए उसने सिगड़ी को उजाले में साहब का मुँह देखा। वैसे भी हमारे जो है सिख संप्रदाय के लोग होते हैं ना, वो लगभग सिगरेट ये सब जो है सेवन नहीं करते। इतना मेहनत करते हैं जी, प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, है ना, प्लीज़, है ना, और आप लोग शेयर कीजिएगा, क्योंकि कितना पानी का कमी होता है वो पढ़ाने वाला ही जाने पढ़ाते समय। तो यहाँ पे हमारा जो है सिगड़ी के उजाले में साहब मुँह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका, है ना। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए, है ना, और उनकी जगह कैदियों से कसे कटे हुए बाल कहाँ से आ गए, है ना। ये हमारा शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी जो है रेजिमेंट में थे, है ना। लेफ्टिनेंट सिंह जो है 5 साल से उसी के पास मतलब जो रह रहे थे, तो वो जांचना चाहा। क्यों साहब हम लोग जो है हिंदुस्तान कब जाएंगे, है ना। ये पहला प्रश्न जो है उनसे पूछता है कि क्यों साहब हम लोग जो है हिंदुस्तान कब जाएंगे, लड़ाई ख़त्म होने पर क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं है, है ना। ये हमारा जो है बोलता है कि हमारा जो है क्यों साहब हम लोग जो हिंदुस्तान कब जाएंगे। लहना सिंह पूछता है हमारा जो है उस सिपाही से जो आया हुआ रहता है जी, जिसको लेफ्टिनेंट सिंह ये समझ रहा था, लेकिन वो एक्चुअल में लेफ्टिनेंट सिंह रहता नहीं, है ना। तो ये पहला सवाल यही करता है क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे। तो लड़ाई खत्म होने पर जवाब देता है और बोलता है कि क्यों यह देश पसंद नहीं, है ना। तो नहीं साहब, रुक जाइए, हाँ, तो यहाँ पे हमारा जो ये जवाब देता है कि नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ याद है, पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जागाधरी ज़िले में शिकार करने गए थे। हाँ 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 हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका जो है खान सामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था, है ना। यानी कि मतलब जो है खान साहब मतलब जो है एक मतलब जो मुस्लिम का नाम लेते हैं, मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था और इन लोग जो चलने लगे थे। ये हमारा जो बोला, तो वो बोला कि बेशक बेशक पाजी कहीं का, है ना। चलिए, ये हमारा जो है सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी थी, है ना, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और जो है पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना, है ना। सिर का मतलब यहाँ पे जो है उसका हमारा जो है सिंह के बारे में बोल रहा है। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैच में लगाएंगे, हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया, है ना। और वो मतलब जो है बहाना लगा दिया कि हम जो है उसको जो है विलायत भेज दिए, दूसरे जगह भेज दिए, है कि नहीं, क्योंकि उसके पास तो था नहीं, क्योंकि वो यहाँ कहा था नहीं, वो सिर्फ भेष बदल के आया था। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे, है ना। यानी कि मतलब जो है ऐसे बड़े सिंह तो 2-2 फुट के होंगे। हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे, ना, 4 इंच के। तुमने सिगरेट नहीं पिया, है ना। तो ये सिगरेट हमारा जो है सिख संप्रदाय से लहना सिंह था, तो सिगरेट तो पिएगा नहीं बेचारा। तो ऐसे बड़े सिंह हमारा जो नीलगाय का कोई सिंह उंग नहीं होता है जी, है ना। इसमें लिखा है, ये तो मतलब जो है खास करके सिर्फ जांच करने के लिए, क्योंकि हो सकता है जर्मन में नीलगाय वगैरह नहीं होता हो। तो ये हमारा जो बोला कि 2 फीट का था, तो ये बोला कि नहीं 2 फीट 4 इंच का था, है ना। ये मतलब जो इसका जवाब आता है, देखिए यहाँ 2 फीट 4 इंच। तो तुमने सिगरेट नहीं पिया। पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था, क्योंकि उसको कंफर्म हो गया कि वो नहीं है लहना सिंह। लहना सिंह समझ गया कि लेफ्टिनेंट सिंह नहीं है। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए।
अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया, है कि नहीं, सोने वाले से वह टकराया, कौन, वजीरा सिंह, है ना। तो वजीरा सिंह शायद वो था हमारा जो वहाँ पे। चलिए साहब आगे देखते हैं। हाँ, क्यों लहना, क्या क़यामत आ गई, जरा तो आंख लगने दी होती, है ना, यानी कि वह सो रहा था साले, है कि नहीं, जरा आंख लगने दी होती। और फिर उसके बाद जो है पर्दा चेंज होता है। अब जो अगला पर्दा में क्या होता है कि नहीं, वो जग जाता है, वो हमारा जो वजीरा सिंह, है कि नहीं। होश में आओ, क़यामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन कर आई है। क्या, लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं, उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, है ना, और सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मतलब जो है नहीं पहचान पाए। मैंने देखा और बातें की, सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, है ना, और मुझे पीने की सिगरेट दिया है, हमको पीने के लिए सिगरेट दिया। इससे हम तो कन्फर्म जान गए कि वो जो है बिल्कुल हमारा जो है लेफ्टिनेंट साहब ने। तो अब मारे गए, धोखा है, सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, है ना। यही हमारा जो है, यानी कि बोल रहे हैं कि उधर जो है ऐसे ही गुमराह करने के लिए भेज दिया उन लोग को, सूबेदार साहब को, हजारा सिंह को। और अब जो हम लोग जो मारे जाएंगे अगर जो हम लोग जो यहाँ से कुछ डिसीजन अच्छा नहीं लिए तो, है ना, क्योंकि वो जो है इधर जो है धोखाधड़ी से मतलब जो है काटते फिरे खाई में धावा मतलब जो बोल देगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए, खंदक की बात जे झूठ है ना। और उन लोग जो सैनिक गए थे इनके कहने पे कि लेफ्टिनेंट सिंह है, उन लोग को जो है एक कह रहा है लहना सिंह वजीरा सिंह से, है ना जो हमारा जो हसमुख व्यक्ति था उससे कह रहा है कि जाओ जा करके सबको जो है बुला लाओ, शायद मतलब जो है यहाँ पे हमारा जो है काम बने। चल जाओ, खंदक के पीछे से निकल आओ, जाओ पत्ता तक ना खड़के देर मत करो, है ना। और कहा कि मतलब जो चुपचाप मतलब जो चले जाओ जी, है कि नहीं। अब चलिए यहाँ पे हमारा जो है हुक्म तो यह है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म की, है ना। मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है उसका हुक्म है, मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ, है ना। चलिए तो मतलब जो लेफ्टिनेंट साहब की एक खबर लेने के लिए, पर यहाँ तो तुम 8 ही हो, है ना, 8 नहीं 10 लाख, एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है ना। यानी कि मतलब जो बोलता है कि यहाँ तो तुम लोग 8 हो, हम भी रह जाते हैं, है ना, नहीं तो मतलब जो तुम लोग मारे जाओगे। तो बोल रहा है कि एक हमारा जो है सिख जो होता है ना 1.25 लाख मतलब जो है सैनिक के बराबर होता है ना, इसलिए जो है चिंता नहीं लो, चले जाओ। लौटकर खाई से मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों के जगह जगह खंदक की दीवारें में घुसेड़ दिया। यानी कि मतलब जो वो तो दुश्मन था, तो हमारा जो है बेल जितना बड़ा होता है ना उतना बड़ा हमारा जो है ये क्या किया है, हमारा जो है बम जो है निकाल करके जो है अलग अलग स्थान पे हमारा जो है रख दिया जी, है कि नहीं। चलिए तो बेल के बराबर जो है वो 3 मतलब जो गोले निकाल करके रख देते हैं और तीनों एक तार से बांध दिया। तार के आगे सूत की गुंथी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा था, बाहर की तरफ कर दिया। दिया सलाई जलाकर गुंथी पर रखने वाला था। बिजली की तरह दोनों हाथों में उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने, यानी कि इसको गुस्सा आ गया लहना सिंह को, कुहनी पर तानकर दे मारा, यानी कि बंदूक से मारा भाई। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर गए। लहना सिंह एक कूदा साहब की गर्दन पर मारा, है ना, गर्दन पे सबसे पहले मारा। साहब आंख मीन गॉड, ओ माय गॉड ये सब बोल रहा था, कहते हुए चीत हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों को तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। यानी कि उसको में 3-4 गो हमारा जो कुछ लिखा हुआ था जो कि हमारा जो अपना जेब में रख लिया ये लहना सिंह। उसे मार करके साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधारी के ज़िले में नीलगाय होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सिंग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान जो है खानसामा मूर्तियों पर जले चढ़ाते हैं।
है ना। लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं, पर यह तो कहो ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखाए। हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिन डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे, है ना। यानी कि मतलब जो है उसको जो है उसी के सवाल का जो है जवाब दे रहे हैं एक्चुअल में, है कि नहीं, उसी के लफ्ज में उत्तर दे रहे हैं। तो लहना ने पालून की जेबों में तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़ों से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा, है ना। ये मांझे से बोला था शुरू में, है कि नहीं, ये गांव का नाम मतलब जो अपना बता रहा है। लेफ्टिनेंट के साथ इतना दिन से रहा, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए, है ना, 2 आंख से काम नहीं चलने वाला। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गाँव में आया था। 3 महीना का पहले का ही बात है, एक तुर्की मौलवी आया था, औरत को बच्चे होने की ताबीज़ बांटता था। यानी कि औरत को मतलब जिसको बच्चा नहीं हो रहा उसको ताबीज़ दे रहा था, और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था, और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ कर उसमें जो है विमान चलाने की विद्या जान गए, है ना। ये हमारा जो है उन लोग का कहना था, जो हमारे जो तुर्की लोग थे, मौलवी थे, कि उन लोग जो है वेद को पढ़ के जो है ये सब हमारा जो विद्या सीखे हैं। गौ को नहीं मारते उन लोग। हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो हत्या बंद कर देंगे, है ना, और हिंदुस्तान में आएंगे तो उन लोग गौ को मारना बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था, और डाक खाने से रुपये निकाल लो, सरकार की राज जानने वाला है। डाक बाबू जो है पुलहो राम से डर गया। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था, मेरे गांव में अब पैर रखा तो ये हमारा जो है बोल रहा है, यानी कि उसको बता रहा है कि तुम इतना हमको जो हल्का में ले रहा है ना, है मांझे का मतलब जैसे भाई इतना मतलब जैसे समझना इसको आसान नहीं है। इसके लिए तुमको 4 आंख चाहिए, तब हमको बुरा बना सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, है ना। तुमको पता है एक तुर्की जो मौलवी आकर के हमारा गांव में मतलब जो है वो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा पंडित समझता था। वो जो है दूसरे को जो है औरतों को जो है बच्चे मतलब होने का मतलब जो है तबीज़ बांटता था और दवाई देता था। लेकिन उसको जो है वो बोलता था कि गाय जो मतलब जो है हत्या होता है उसको हम रोक देंगे, हम जो है भारत में अगर आएंगे तो तरह तरह की बातें करता था। उसको मतलब जो है इस तरह से गांव से मतलब जो बाहर भगाए कि वो दोबारा जो है वापस नहीं आया, है ना। समझ सकते हो हमारे अंदर कितना दम है। तुमको मतलब तो पढ़ाना हमारे लिए कोई बड़ा बात नहीं है ना। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लगी। यानी कि मतलब जो है लेफ्टिनेंट साहब जो बन करके आया था उसका जेब में से एक पिस्तौल चला, यानी कि वो लहना सिंह को बेचारा को जो है एक गोली जो है मार देता है साले, है कि नहीं। इधर लहना की हेनरी मार्टिनो के 2 फायरों से साहब की कपाल क्रिया कर दी, है ना। और ये जो है मतलब जो 2 फायर और मतलब धड़ाका से मतलब जो सुनकर दूसरे सिपाही दौड़ाए। बौधा चिल्लाया, क्या है। लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि यह हड़का कुत्ता आया था, है ना। और मतलब जो है बौधा सिंह को अभी भी नहीं जगने दे रहा है ताकि वो जो है बेचारा जो है मारा जाए, है ना। इसलिए जो उसको मतलब जो है सुला दिया, किसी न किसी तरह से हमारा जो है मार दिया। और औरों से सब हाल कह दिए। सब बंदूकों लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा पाड़कर घाव की दोनों तरफ जो पट्टियाँ कसकर बांधी। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया, है ना। मांस में ही घाव था सिर्फ, तो इसलिए जब पट्टी कसा तो खून निकलना बंद हो गया। उतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े और 70 को जो है जर्मन सिपाही जो है खाई में आ गया, जिसमें इन लोग का ड्यूटी था, जहाँ पे इन लोग लड़ रहा था। सिखों के बंदूक के बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सिंह के तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे, और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर चढ़ाकर जर्मन आगे घुस आते थे। थोड़े से मिनटों में वे, अभी लड़ाई चल रहा है जी, है ना, घमासान युद्ध इसको बोल सकते हैं ना, गद्दर मूवी है। चलिए साहब हमारा जे तो अचानक आवाज़ आई, वह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी की खालसा, और जो है धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। इन लोग जो है मारने लगा उन लोग को 8 ही मिल करके। एन मौके पर जर्मन चक्की के पाटों के बीच में आ गए।
पीछे सूबेदार हजारा सिंह की जवान आग बरसाते थे, है ना, आ रहे थे उन लोग भी, है कि नहीं। सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पुराना शुरू कर दिया, है कि नहीं। उन लोग भी सब आ गया था सैनिक, है कि नहीं। एक किलकरी और जो है अकाल सिंखा फौज आई, वाह गुरु जी की फतह, वाह गुरु जी दा खालसा, है ना, सत्य, ये सब इनका मतलब जो है ऐसे ही मतलब जो बोलना होता है, जैसे हे भगवान हम लोग बोलते हैं, सत्यगिरी अकाल पुरुष। और लड़ाई ख़त्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत हो गए, है ना, इन लोग जब लड़ा तो खेत में मतलब जो है शहीद होना, खेत रह गए, यानी कि मतलब जो है मारे गए, है ना। करा रहे थे। सिखों ने 15 के प्राण गए, 15 को मतलब जो है इन लोग में से भी 15 को जो है सिपाही जो है बेचारा जो है मर जाता है। सूबेदार ने दाहिने कंधे से गोली आर पार निकल गई। सूबेदार जो था हजारा सिंह, उसका जो है दाहिना जो कंधा है ना, इस तरफ वाला कंधा, इससे गोली जो है आर पार जो है निकल गई थी। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी थी। पसली हड्डी में जो है एक गोली लग गया था, जो कि बहुत खतरनाक होता है हड्डी में गोली लगना, है ना। उसने घाव को खंदक की गोली मिट्टी से पूर लिया और जो है बाकी का साफा कसकर जो है कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर नहीं हुई कि लहना के दूसरा घाव भारी घाव लगा है, और हमारा जो है ये हमारा जो है किसी को पता तक नहीं चलने दिया कि इसके पास घाव भी है कि नहीं। और हमारा साहब क्या है, लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश संस्कृत कवियों दिया हुआ है ना, छई नाम के सार्थक होता है। और वह हवा ऐसी चल रही थी जैसी जो है बाण भट्ट की भाषा। ये ऐसे ही हमारा जो है लिखने का मतलब जो प्रयास कर रहे हैं। दंत विनोपदेशार्ज कहलाती है ना। बजीरा जो हमारा था वो कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस भूमि मेरे बुट्टों से चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा सूबेदार के पास गया था, सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुनकर कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न तो होता तो आज सब मारे जाते, यानी कि लहना सिंह नहीं होता तो सब मारे जाते, ऐसा हमारा जो है उसका सीनियर पुलिस का कहना था, है कि नहीं, सीनियर आर्मी बोल सकते हैं। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई में सुन ली थी, है ना। उन्होंने पीछे ही टेलीफोन कर दिया था, वहाँ से झट 2 डॉक्टर और बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली आई, यानी कि मतलब जैसे ही ये बात हुआ तो इन लोग जो है डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। आर्मी के पास से होता है हमारा जो शक्ति कि वो जो है डॉक्टर को मतलब जो फर्स्ट एड के लिए बुला सके, और मतलब जो गाड़ी जो है इन लोग जो है फ़ोन करके मंगा दिए। घंटे के अंदर मतलब जो गाड़ी आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते ही वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए जो है मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी लाशें रखी गई, है ना। दूसरी गाड़ी 2 गाड़ी आया था, एक में जो है बेचारे लोग जो शहीद हुए थे, मारे गए थे, उनका जो है लाश रखा गया, और एक में जो लोग घायल थे उनको हॉस्पिटल ले जाना था, उन लोग जो है यहाँ पे रखे जाते हैं जी, है ना। तो सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है ना, बेचारा अब तो जीने का उम्मीद ही नहीं है ना। जिसका एक्चुअल में जो है प्रेम टूट जाता है ना, उनसे जा कर के पूछिएगा उसका क्या हाल होता है। तो बेचारा इसको लगा ना कि हम जो है एक सिर्फ देश के लिए जी रहे, अब तो हमारा जो है वो रही ही नहीं जिसको हम चाहते थे, तो ये जो है जीने का उम्मीद ही नहीं रखा, इसलिए जो है ना ऐसे ही बहाना लगाते रहा, थोड़ा घाव है मतलब जो ठीक हो जाएगा, सवेरे देखा जाएगा, ये सब मतलब जो बोल करके टाल दिया। बोधा सिंह ज्वर से बरा रहा था। बोधा सिंह को मतलब जो है यानी कि इसका बेटा जो था गर्लफ्रेंड का, उसको मतलब जो है बहुत कस के बुखार लगा हुआ था, वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे, है ना। लहना को छोड़कर जो है सूबेदार जा नहीं रहा था, है ना, जो हम हजारा सिंह था, है कि नहीं। और यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बौधा की कसम और सूबेदारनी की कसम, सौगंध जो इस गाड़ी में न चले जाओ, है ना। ये इन लोग को भी गोली लगा हुआ था, जो कि हमारा जो दाहिना हमारा जो पसली से हमारा जो है इस कंधा से हमारा जो गुजरा हुआ था। तो बहुत ही ये भी हमारा जो है सूबेदार हजारा सिंह भी हमारा जो स्थिति डैमेज था, और उसको तो ज्वर ही था, जो कि बहुत ही हमारा जो स्थिति डैमेज था। तो ये मतलब जो है कसम दे देता है जी कि अगर जो है अगर तुम चाह रहे हो कि हम जाएँ, तो ये कहता है कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ। बौधा की कसम और जो है सूबेदारनी के कसम, ये दोनों का मतलब जो कसम जो है दे देता है। जब कसम खिला दिए तो भाई कसम कैसा चीज़ है आप जानते ही होंगे, और सिखों के लिए तो बहुत मतलब जो है अलग टाइप का कसम होता है जी, है ना। तो
कसम खिया देता है कि नहीं। और मतलब जो है जब कसम खिया देता है तो बोलता है कि और तुम क्या करोगे, है ना, मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना, जब पहुँच जाओगे तो भेज देना। और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होगी, मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास ही है ना। वजीरा सिंह जो है हंसमुख बेचारा था, जो हमारा उसी के पास था। अच्छा, पर मैं बोलते ही रहा, लेकिन कहा कि नहीं जाओ तुम चिंता नहीं लो, है ना। बौद्धा गाड़ी पे लेट गया, है ना, भला आप भी चढ़ जाओ, है ना, उनको भी चढ़ने के लिए बोला। सुनिए तो सूबेदारनी होना को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया, है ना। अब जो है यहाँ पे हमारा जो है आपका सवाल आएगा, तो ये सर हमारा जो है क्या लिख रहा है ना। ये हमारा जो बोला है कि अगर जो सूबेदारनी को कभी भी अगर चिट्ठी लिखना ना, तो उसको माथा टेकना, हमारे तरफ से प्रणाम करना, और उसे बोल देना कि जो उन्होंने जो कहा था वह मैंने कर दिया, है ना, उसने कहा था, है ना, यही चीज़ तो लिखा हुआ है। अब ये कहाँ से आएगा, थोड़ा सा एक और एपिसोड होगा उससे आपको पता चलेगा। हालांकि हम आपको बता दें कि ये सूबेदारनी के मतलब जो है जो लोग थे ना, हमारे जो उसके पति हजारा सिंह और हमारा जो बौद्धा सिंह जो बेटा, जब घर गए थे किसी मतलब जो है ज़मीन के सिलसिले में, ये हमारे लहना सिंह, तब जो है वो मिली थी सूबेदारनी और बोली थी कि जिस तरह से हमको जो है टांगा से जो बचाए थे ना, आज जो है हम तुमसे जो है अपना बेटा का, एक ही बेटा है मेरा, और हम अपने पति का भीख मांगते हैं कि अगर जो है अपना जान पे भी खेल करके अगर युद्ध में बचाना हो ना, तो उसको बचाना प्लीज़, है ना, क्योंकि युद्ध हो रहा था इसीलिए जो है यहाँ पे आना था। तो यही जो है बोलना चाह रहा है कि मुझे जो है उसने जो कहा था, हम जो है उसका जो है वादा निभाए हैं, है ना, उसे जो है चिट्ठी लिखना कभी तो कह देना। अब वो बेचारा जो है सोच में है कि हम जो करें तो क्या करें, है कि नहीं। ये मतलब जो कैसे पहचानता है उसको, भाई बेहतरीन ढंग से नहीं जानता था। गाड़ियाँ चल पड़ी, उन लोग जो चले गए। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना के हाथ पकड़ कर कहा, तूने मेरे और बौद्धा के प्राण बचाए, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी जो है सूबेदारनी को तो तू कह देना उसने क्या कहा था, है ना। यानी कि मतलब जो उसने क्या कहा था अपने सूबेदारनी को तो कम से कम कह देना, है ना। चलिए अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने कहा वह लिख देना और कह भी देना, है ना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया, वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमर बंद खोल दे, तर हो रहा है ना। यानी कि हमारा जो है कमरबंद जो बंधा हुआ था, जो हमारा जो है गोली लगा था वहाँ पे, वो बोला कि अब खोल दो, है ना। अब हमारा जीने का इच्छा जो है ख़त्म हो गया, जो उसने कहा था हम करके दिखाए, और एपिसोड जो है चेंज हो जाता है। अब जो अगला हमारा जो है स्टेप आता है, जिस समय जो है ये बेचारा जो है अब जो है मरने वाला स्थिति है ना, अब कराह रहा है बेचारा। अब जो है अंतिम जो है इसका जो सिलसिला है, ये भी शहीद होगा, है ना। बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, अगर आप खुद से पढ़िएगा हम तो बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। ये सब हमारा जब इमोशनल स्टोरी आता है, पता नहीं प्रकृति के इतना करीब क्यों है। तो ये हमारा जो है ना लास्ट में मृत्यु के कुछ मतलब जो है समय के पहले की बात है, जब हमारा जो है ये नहीं मतलब जो है दुनिया को छोड़ करके जाता है, तो उसी को जो है अगला एपिसोड में जो है दिखाया है आपके सामने, है ना। क्या है एपिसोड जी, कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं जो है एक एक करके जो है सामने आती है, याद आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं, संबंध की धुन बिल्कुल जो है उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है ना। अब चलिए हमारा जो यहाँ पे आ गया बात पहले वाला, है कि नहीं। 12 वर्ष का, 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, हमारा जो सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं से 8 वर्ष की मतलब जो लड़की, यानी कि लड़का का उम्र जो है 12 वर्ष भैया, है कि नहीं। लड़का का कितना वर्ष जी, 12 वर्ष का हमारा जो लड़का था जब हमारा जो प्रेम कहानी शुरू हुआ था, और 8 वर्ष की लड़की थी सूबेदारनी जी, जब जो है मतलब जो उसका प्रेम कहानी जो है इसके साथ शुरू हुआ था। दोनों का जो है यहाँ पे जिक्र किया जाता है कि नहीं। तो लड़की मिल जाती है, वह पूछता है तेरी कुर्माई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई। देखते यह जो है रेशम वाली, ये पीछे जो है सीन जो है चल रहा है, और इनको जो है क्रोध क्यों हुआ हमारा जो है इस बात को, ये पीछे वाला सीन जो है फिर से याद कर रहा है जी। वजीरा सिंह पानी पिला दे, 25 वर्ष बीत गए, यानी कि ये आदमी जो है हमारा जब 25 और 12 जोड़ लीजिए उतना मतलब जो वर्ष का हो गया। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल में जमादार हो गया है ना। और जब जो है हमारा 25 वर्ष जब बीत गए, है ना, उसके बाद जो इसका नौकरी लग जाता है जमादार के पद पे।
तो ये जमादार हो गया है। ये 77 राइफल के हमारा जो है ये लहना सिंह जमादार था। उस 8 वर्ष की कन्या की ध्यान ही न रहा, न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे में पैरवी करने वह अपने घर गया। वह रेजिमेंट के अफसर के चिट्ठी मिली कि वह फौज लाम पर जाती है, फ़ौरन चले आओ। यानी कि हमारा जो है ये बात उस समय की घटना की है जब ये 25 वर्ष बाद जो है ये खुद जो है बन जाता है हमारा जो आर्मी के पद में जमादार, हमारा जो 77 राइफल में जो जुड़ जाता है। अब जो है ये उस समय जो है ना ये ज़मीन के सिलसिले में गया हुआ रहता है, लेकिन फिर भी हमारा जो है इसका रेजिमेंट साहब जो हमारा सबसे ऊपर का अफसर होता है वो हमारा जो रेजिमेंट के अफसर हमारा जो है वो चिट्ठी लिखता है कि फिर से हमारा जो युद्ध छिड़ने वाला है, सब लोग जो है फ़ौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह को चिट्ठी भी मिलती है और बौद्धा को भी मतलब जो मिलता है। लौटते समय हमारे घर होते हुए मतलब जो जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे जो है बहुत चाहता था। यानी कि सूबेदार अब इतना सारा काम कर रहा है जी बिना कुछ बोले हुए, तो प्यार तो करेगा ही करेगा। तो हजारा सिंह बहुत प्यार करता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा है ना, यानी कि जब जाना था तो सूबेदार के यहाँ पहुँचा, जब काम भी नहीं हुआ ऐसे ही जाना था युद्ध के लिए। तो जब चलने लगे तो सूबेदार बेड़े में से निकलकर आया, बोला लहना सिंह सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है ना। यानी कि सूबेदारनी बुलाई इसको, क्योंकि अब भाई लड़की जो है आपको किसी न किसी तरह से पहचानी लेगी कि मतलब जो हमारा पुराना वाला बॉयफ्रेंड है कि नहीं। तो यही हमारा जो बात हुआ, मतलब जो बुलाती है मगर जाने का नहीं रहे, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो बुलाती है, लड़की सूबेदारनी बुला रही थी और जो है ये जा कर के मतलब जो हजारा सिंह बोलता है जा मिला, है ना। वो बोल रही है मिलने के लिए तो मिला। लहना सिंह भीतर पहुँचा, सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं, है ना। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा, आशीष सुनी। लहना सिंह चुप हो गया, है कि नहीं। चलिए यहाँ पे हमारा जो वो हमारा जो चला जाता है उसके पास, है ना, और लड़की के पास जाता है ना। तब की बातें यहाँ पे आपके सामने, है ना, छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती है ना। क्या होता है जी, मुझे पहचाना? तो लहना सिंह बोलता है कि नहीं, तेरी कुर्बानी हो गई। ये कह करके जो याद दिलाती है, धत कल हो गई देखते नहीं रेशमी भुट्टो वाले सालू अमृतसर में। भावों की टकराहट ने मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला, वजीरा पानी पिला उसने कहा था, है ना। चलिए तो ये हमारा जो है बेचारा मतलब जो वही बात मतलब जो है जो उस समय जो है हमारा जो है वो वाला बात निकला। और ये जो है मतलब उस समय जो सपना देख रहा है ना, ऐसा नहीं है कि मतलब जो वो चित्र जो है यहाँ पे उसका मतलब जो पसली से घाव बह रहा था, मतलब निकल रहा था, करवट बदला, बजीरा पानी पिला, ऐसा मतलब जो बोल रहा था। और उसने कहा था करके जो है ये हमारा जो है सांस तोड़ रहा है जी, है ना। ये हमारा जो और बात याद करता है, स्वप्न अभी भी चल रहा है ना। चलिए स्वप्न क्या चल रहा है साहब, चलिए स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, एक काम कहती हूँ मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुर को खिताब दिया है, लॉयलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया, है ना। ये हमारा जो लहना सिंह से जो है लड़की बोलती है कि नमक हलाली जो मतलब जो है हमारे लिए जो काम किए हो, मतलब जो इसके लिए आज मतलब फिर से तुम्हारा मौका आया है। पर सरकार ने हम तीमियों के घघरिया पलटन क्यों बना दी, जो मैं तो सूबेदार जी के साथ चली जाती, है ना। एक बेटा है फौज में भर्ती हुए, उसे 1 ही वर्ष हुआ है, उसके पीछे 4 और हुए पर भी एक भी नहीं जिया, है ना। सूबेदारनी रोने लगी, है ना। ये मतलब जो दुखड़ा सुनाने लगे कि देखो हमारा जो है सारा मतलब जो है 4 बेटा इसके पहले हुआ था, लेकिन कोई जी नहीं पाया। एक हमारा जो बौद्धा ही बेटा है जो अभी जो है जिंदा हुआ है, हाल ही में 1 वर्ष पहले जो है वो हमारा जो आर्मी में भर्ती हुआ है ना। तो प्लीज़ मतलब जो है कम से कम इस बार जो है तुम मतलब जो है जिस तरह से हमारा जो रक्षा करते आए हो, इस बार जो है नमक हलाली का फिर से वक्त आ गया है। और रोने लगती है सूबेदारनी। लड़की का तो मतलब जो है इमोशनल होना मतलब जो तय होता है, ऐसे ही नखरा होता है बहुत सारा, है कि नहीं। तो सूबेदारनी रोने लगती है। अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग तुम्हें याद है, एक दिन टांगे वालों को घोड़ों दही वालों की दुकान
जान के पास बिगड़ गया था और तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे, है ना। ये याद दिलवाती है कि जब टांगा वाला का जब घोड़ा बिगड़ गया था ना, इधर उधर चलने लगा था, तो उस दिन जो है मेरा तुम जो है प्राण बचाए थे, मेरा जान बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर जो है दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था, और उस समय जो है अपने जान पर खेल करके जो है और तुम जो है मेरा जान बचाया था। ये बात याद है। ऐसे ही इन दोनों को बचाना प्लीज़, है ना। या मेरी भिक्षा ही समझो, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ, है ना। और ये मतलब जो है आंचल पसार करके भीख मांगने लगी, ये अपना जो है बेटा का भीख मांगने लगी, बोधा सिंह को जो है किसी तरह से बचाना। इसलिए आप जो है कहानी में जो पीछे सारा चीज़ देखे ना, बोधा सिंह को जो है थोड़ा भी मतलब जो है ये बोल सकते हैं ना कि रत्ती भर भी मतलब जो फ़र्क नहीं पड़ने दिया जूद से, है ना। उसको सोए हुए ही रहने के लिए बोला। आंचल पसार करके मांगती है। रोती रोती सूबेदारनी जो है ओबरी में चली गई, और ऐसे ही रोती रोती जो है वो चली गई बेचारी। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। पुराना बात याद आया तो देखिए, बोला जाता है ना कि प्रेम जो है कभी भी मरता नहीं जी, है ना। अगर आप कभी माइंड में ये सोचते हैं ना कि किसी से प्यार करके जो है हमारा जो है सारा ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। उस समय 25 वर्ष बाद भी इन लोग मिलते हैं ना, तो पहले की बातें याद करके जो है इन लोग को जो है आँख से आंसू आ जाते हैं। वो लड़की जो बोलती है कि हमारा जो बेटा का रक्षा करना प्लीज़, है ना। तो यही हमारा जो यहाँ पे हमारा जो है और मतलब जो है वो चली जाती है। लहना सिंह का मतलब जो है आंसू मतलब जो है पोंछता हुआ जो है बाहर आता है बेचारा, क्योंकि जाना था। वजीरा सिंह पानी पिला, है ना। वजीरा सिंह को मतलब जो है पानी पिलाने के लिए उसने कहा था, है ना। और ये हमारा जो यहाँ पे सपना देख रहा था जो कि हमारा मरते समय, और वजीरा सिंह को वहाँ बोला कि पानी पियाओ, और उसने कहा था करके जो है इसका जो है बेचारा का मृत्यु हो जाता है, लगता है कि जी, है ना। और लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा बैठा है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ, है ना। कीरत सिंह हमारा जो है, अब वजीरा ने कुछ समझ के मतलब जो है बोला, कीरत सिंह को मतलब जो है एक खोज रहा था, है ना। कौन? लहना सिंह। भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्टा पर मेरा सिर रख ले। यानी कि इसका जो है अब जो है जो पहले से माइंड भी काम कर रहा था, अब जो है काम नहीं कर रहा है। वो तो मतलब जो है बेचारा मतलब जो है कीरत सिंह मतलब जो है वजीरा सिंह जो है इसको धर के रखा हुआ था, कीरत सिंह था नहीं, तो वजीरा ने वैसा ही किया जैसा ये बोला, मतलब जो ऊपर और रखो। हाँ अब ठीक है ना, पानी पिला दे। पानी मांग रहा था बस बेचारा। बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, है ना। ये मतलब जो है ये याद दिला रहा है कि मतलब जो तुम लोग जो है, तुम और बोधा सिंह जो है अब आम फलने वाला है, उसको खाना बैठ करके। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। और वजीरा सिंह के मतलब जो है आंसू टपक गए यहाँ पे हमारा जी। यानी कि मतलब जो है यहाँ पे जो इमोशनल सीन आ गया। बेचारा जो है लास्ट में जो है अंतिम दम जो है तोड़ करके चला जाता है। और उसने कहा था, तो उसने कहा था का मतलब तो समझ ही गए होंगे कि कौन कहा था, है ना। तो इसकी गर्लफ्रेंड कही थी कि हमारा जो है बेटा, ये 4 बेटा के बाद जो एक बेटा है जो आर्मी में भर्ती हुआ है, प्लीज़ अगर जो लड़ाई होता है तो उसे बचाना। और जो कहा था बिल्कुल जो है करता है, अपना दम तोड़ करके चले जाता है। तो प्यार हो तो ऐसा साहब, जिस तरह से आप जो है यहाँ पे देखें, कुछ दिन पीछे लोगों के अखबारों में पढ़ा गया, है ना। बाद में जब जो है अखबार में पढ़ा गया, फ्रांस के बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मारा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार जो है लहना सिंह अब जो है इस दुनिया में नहीं रहा है। ये हमारा बहुत ही इमोशनल सीन है लास्ट में, अगर आप संभाल पाएँ तो संभालिए। तो ये था हमारा जो है कहानी। बहुत अच्छा लगा होगा, हमें उम्मीद है साहब, है ना। क्योंकि ये कहानी का जो पड़ाव है ना, आप उम्मीद नहीं कर सकते, इतना जो है बेहतरीन पड़ाव है। आप इसके जो है प्रश्न उत्तर जो है सारे बुक तो ज़रूर रखिएगा, क्योंकि बुक बिना जो है आपका कोई हालात नहीं होने वाला है। सारा क्वेश्चन आंसर को कीजिएगा, हमें उम्मीद रहेगा आप पे, है ना। तो चलिए साहब, ये मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका HW यही रहा कि आप जो है सारे क्वेश्चन आंसर जो है अपने आप से करने का प्रयास कीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा, ये हमारा जो है 0 से हीरो लेवल का जो है सफ़र कैसा लगा, आप लोग जो कमेंट्स करके बताइएगा। और अगले दिन इसका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आप बनाइएगा उसको मिलाने के लिए हम आने वाले हैं, तो बिल्कुल चिंता नहीं लेना है। बाबा जी आप लोग जो है कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। कमेंट्स आपका जो है हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही आप लोग जो हमेशा प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, और हम आप पे जो है प्यार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले दिन अगले नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए बाय।